नमस्कार, खबर 11 बजे में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। जौनपुर से बड़ी खबर है, असंतुलित होकर गिरे बाइक सवार। तो हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, एक गंभीर रूप से घायल। तो ट्रक को ओवरटेक करने के चलते ये हादसा हुआ है। बैलेंस यहां पर बाइक का बिगड़ा, जिसके चलते ये हादसा। तो रामपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर नगर के पास ये हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जौनपुर से आपको दे रहे हैं, जहां बैलेंस बिगड़ने की वजह से बाइक सवार गिरे। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और एक गंभीर रूप से घायल है। तो ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। तो एक बड़ी चूक, जिसके चलते ये हादसा। वहीं बुलंदशहर से बड़ी खबर, रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने मजदूर को मारी टक्कर। तो बड़ी और अहम जानकारी बुलंदशहर से आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि रफ्तार का कहर यहां पर बरपा है। बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने मजदूर को टक्कर मारी। हादसे में घायल मजदूर की मौके पर ही मौत। तो बुलंदशहर के ग्राम खवासपुर के पास का ये हादसा। बढ़ेंगे आगे, सहारनपुर से बड़ी खबर, श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। तो बाइक सवार एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। तो बेहट थाना इलाके के बेलका गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां बाइक सवार एक श्रद्धालु की मौत, तो एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सहारनपुर की ये पूरी घटना है, जहां श्रद्धालु को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। तो बाइक सवार एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत, एक घायल। माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। और अब बात कानपुर में मौत के सफर की। थोड़ी देर में मृतकों का होगा अंतिम संस्कार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो गांव से शवों को ले जाया जा रहा है शमशान घाट। शमशान घाट पर प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तमाम जो तैयारी है वो अंतिम संस्कार को लेकर, जो विधि यहाँ पर रहती है उसको लेकर तैयारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि जो गांव से शवों को रवाना कर दिया गया है। 1 घंटे का जो रास्ता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 26 लोगों की मौत इसमें, और एक साथ ये जो 26 साथियां जो है वो यहाँ पर जलते नजर आएंगे। संवाददाता दीप त्रिवेदी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए शमशान घाट से, जहां पर ये अंतिम संस्कार होगा। दीप, आपका रुख करना चाहेंगे, अब क्या अपडेट है? क्या शव वहां पर तमाम पहुंच चुके हैं? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही अभी 3 शव यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें एक महिला है, एक पुरुष और एक बच्चा है, जो कोई 5 मिनट पहले यहाँ पहुंचा था। और उनकी अंतिम संस्कार की विधि शुरू की जा रही है। जो परिजन है उनके द्वारा उनको पहले गंगा जल छिड़का गया था, उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है, जो विधिक कार्रवाइयां हैं पूजा पाठ की, वो की जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही अभी 3 शव पहुंचे हैं और सबके धीरे धीरे पहुंचने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि 1 घंटे पहले सभी शव गाँव से निकलते हैं और धीरे धीरे यहाँ पहुंचने लगे हैं। देखिए, अभी एक शव ये आपको देख सकते हैं, कुछ दूर पे मेरा दिखा रहा हूँ वीडियो जर्नलिस्ट पैन करके। ये महिला का शव थोड़ी देर पहले पहुंचा था, जिसको गंगा जल से नहला दिया गया है। और जो एक पुरुष पहुंचा था, उनको भी अंतिम संस्कार की विधि आगे बढ़ चुकी है। उनको लकड़ी के पास ले गए हैं और उनको अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो बच्चा है वो अभी रखा हुआ है, क्योंकि उसको जलाया नहीं जाएगा, उसको दफनाया जाएगा। तो वो अभी जमीन में रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद उसको बगल में बाउंड्री के बाद आप देखते हैं कुछ परिजन है, देख लीजिए कि जिनका रो के बुरा हाल है और जा रहे हैं। आए थे अंतिम दर्शन करने आए थे अपने परिजनों का, जो कि कितना दुखद हादसा हुआ है कानपुर में, जिसको सभी लोग, जो पूरा गांव से लेके पूरे कानपुर नगर में सभी तरफ शोक की लहर है। क्योंकि जो इतना बड़ा हादसा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कानपुर में हुआ है, जब इतनी बड़ी संख्या में डेड बॉडी एक किसी गांव में और एक पूरे मोहल्ले में पहुंची हो। उसके बाद से लगातार पूरे जो क्षेत्र है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, सभी लोग गाँव पहुंच रहे हैं और लोगों को दादाज बताने का काम कर रहे थे। तब से लगातार ही कल देर रात से जब से हादसा सुना है, तब से तो पूरे गाँव में तांता लगा हुआ है लोगों का। जो आसपास कि लोगों की जो चित्कार है वो किससे उनके जहन में उठते हुए, और इस दर्द को समझ पाना असंभव ही है, क्योंकि जितना यहाँ पर दुख व्यक्त किया जाए दीप, शायद वो उतना ही कम होता हुआ, और लफ्जों में ये दुख बयां नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि 3 शव वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या
जो 26 लोगों की जो शव है, क्या वो एक साथ पंचतत्व में विलीन किए जाएंगे, या जैसे जैसे बॉडी पहुंचेगी, जैसे जैसे शव पहुंचेंगे तो अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा एक एक? देखिए, जैसे जैसे सब पहुंचेंगे उसका अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए। हमारे साथ पंडित जी हैं जो यहाँ पे इनका कराएंगे, वो मौजूद हैं। किस प्रकार से इन सबों का अंतिम संस्कार? एसडीएम साहब से जैसे जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार टोटल 26 बॉडी हैं, उसमें से 3 बॉडियां आ चुकी हैं जिनका अब अंतिम संस्कार होने जा रहा है। क्या इनका एक साथ में डन किया जाएगा कि जब जैसे जैसे आती रहेंगे वैसे वैसे प्रोसेस होता है? जैसे जैसे बॉडियां आती रहेंगी उतने का अंतिम संस्कार अलग अलग होता रहेगा। अभी कितनी बॉडियां मौके पर आई? टोटल 3 बॉडियां आई हुई। में एक जो बच्चा आया है उसको दफनाया जाएगा? उसको दफनाया जाएगा, उसको बॉडी एक जगह रखा के अब एक साथ सबको दफन किया, जितनी भी गाड़ने वाली बॉडियां हैं। देखिए, ये बता रहे हैं जो बॉडियां जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे उनका अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस है वो करते रहेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं जिनको दफनाया जाना वो जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक साथ सभी को दफनाने का काम किया जाएगा। जो शमशान घाट है इसके जस्ट बगल में दीवार के उधर उन्होंने जो गड्ढे किए गए जहाँ पे बच्चों को दफनाया जाएगा, और आप ये देख सकते हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा रहे हैं कि जो अंतिम संस्कार की जो विधि होती है, जो पूजा पाठ होती है, उसका कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं धीरे धीरे चालू हो गई हैं। बिल्कुल मन को विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं दीप। अगर जरा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाता तो शायद जो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं ये जिंदा होते, और इस लापरवाही से लोगों को भी उन सबक लेना चाहिए कि इस तरह के जो वाहन में सवारी नहीं करनी चाहिए जो आपकी जान जोखिम में डाले। हालांकि क्या वहां पर गांव से भी लोग पहुंचे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए? कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, जो शव आ रहे हैं उनके साथ निश्चित तौर पे जो ग्रामीण हैं, जो उनके परिजन हैं, कुछ हद तक तो आ रहे हैं। कुछ सब ऐसे भी थे जिनके साथ परिजन कम थे, तो जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे गेट पे लगे हुए हैं, उन्होंने सबको कंधा देके अंदर अंतिम यहाँ अंदर तक लेके आए हैं। जितने क्योंकि 2 शव बॉडी जो अभी थोड़ी देर पहले जब आई थी, जो उनके साथ जो परिजन थे वो 1 या 2 थे, तो वो उनको लेकर जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं वो खुद कंधा देते हुए अर्थी को अंदर तक लेके आए हैं। और लगातार इसी प्रकार से जो पुलिसकर्मी है, जिला प्रशासन की टीम है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो दुख की घड़ी है, इतनी दुख की घड़ी में सभी को मिलजुल कर सब मदद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही हुई है उसके वजह से हादसा सामने आ रहा है। 3 तरीके की लापरवाही बताई जा रही है। एक तो जब घटना हो गई उसके बाद जो रेस्क्यू करना चाहिए पुलिस प्रशासन को या जिला प्रशासन को, उसने पहुंचने में समय लगा दिया, और पौन घंटे बाद जो वहां रेस्क्यू टीम पहुंची, पुलिस पहुंची, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर समय रहते पुलिस मौके पहुंच जाती तो जो कैजुअल्टी की संख्या 26 है वो कुछ हद तक कम की जा सकती थी। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें भी लगातार, और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं जहां पर इन 26 शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत ही विचलित कर देने वाली ये तस्वीर है। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं देर रात की उस घटना की। तस्वीर किस तरह से चीख पुकार यहां पर देखी गई। हादसे में 26 लोगों की मौत हुई, और उसके बाद से जो गांव है वहां पर कोहरा मच गया। तो बता दें कि मृतकों के जो शव हैं वो गांव पहुंचे, और जैसे ही गांव ये शव पहुंचे तो लोगों के जहन से चित्कार उठते हुए नजर आई। कोई अपने जिद को गले से लगाकर रो रहा था, तो किसी के आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव में मातम जो है वो इस कदर, किस तरह से खुशियों की ये घड़ी मातम में तब्दील हो गई, और शवों का अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं जहां से हमारे संवाददाता हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव के लोग जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, जो परिचित हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, और इन आंसू के सैलाब के बीच ये जो तमाम शव हैं वो आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो कानपुर हादसे को लेकर यूपी सरकार के मंत्री भी जो हैं राकेश सचान ने गहरा दुख व्यक्त किया है। घटना के बाद पीड़ितों के गांव का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित कर देने वाली है। कल योगी जी के निर्देश से हम लोग भी रात से पूरी पार्टी, क्षेत्रीय विधायक, सांसद, हमारे अजीत पाल मंत्री, सब लोग सरकार के लगे हुए हैं कि यहाँ के गरीब लोगों के साथ यह हादसा हुआ है, तो इनको आर्थिक सहायता प्रति परिवार 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वो भी हम लोग देंगे, और जो गरीब लोग हैं उनको भूमि का पट्टा मिलेगा, और जो आवास की व्यवस्था है वो भी सबको मिलने की बात हम लोगों ने कही है।
तो देखिए, अलग अलग तरीके से अपनी ये दुख जाहिर किया जा रहा है और इस दुख को जो है कम करने की कोशिश, लेकिन देखिए तमाम कोशिशें यहाँ पर कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित होगी, क्योंकि जिन्होंने अपने को खोया है वो दर्द वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। दीप, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, और अब क्या कुछ और शव वहां पर पहुंचे हैं, और जहां पर आप मौजूद हैं कौन सा ये घाट बताया जा रहा है, क्या नाम इस घाट का? देखिए, जो मृतकों जो शव हैं सबकी संख्या बढ़ के 5 हो गई है। कुछ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही 2 शव और अभी आए हैं, और ये कानपुर का जो महाराजपुर क्षेत्र में धोड़ी घाट जगह है, जहाँ पे ये प्रसिद्ध घाट है, जहाँ पे ये अंतिम संस्कार की जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। और जो मृतकों की संख्या जो शव हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं वो 5 पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे संख्या ये धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी, क्योंकि 1 घंटा के लगभग हो गया है जो गाँव से यहाँ घाट तक आने की शव लगातार आ रहे हैं। देखिए, अब कुछ दूर पे देख सकते हैं आप, एक और शव पहुंच गया है, अब संख्या 6 हो गई है। लगातार जो शव की संख्या है आने की बढ़ती चली जा रही है, और धीरे धीरे सभी सब 1 से 1.5 घंटे में सभी यहाँ पहुंच जाएंगे, और उनका अंतिम संस्कार की जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो गए हैं। और लगभग देखिए एक और शव आ गया है, जो देखिए हर पुलिसकर्मी जो लगातार अर्थी को कंधा देके धीरे धीरे अंदर लाते जा रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस धीरे धीरे एम्बुलेंस आ रही है, क्योंकि रास्ता सकरा है, ग्रामीण क्षेत्र है, आने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लगातार जो शव के आने का सिलसिला है कानपुर में जारी है। और जो लोग हैं वो ग्रामीण हैं, उनके जो परिजन है वो भी, उनका रो रो के बुरा हाल है। और जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है उसका प्रोसेस होता है पूजा का, मंत्री राकेश सचान खुद यहाँ मौके पे पहुंच गए हैं और यहाँ खड़े हुए हैं। अभी अब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कैबिनेट मंत्री से। देखिए, लगातार जो अंतिम और सब एम्बुलेंस पहुंची थोड़ी देर पहले, और सब लेके पहुंची है, और लगातार शवों का आने का सिलसिला जो जारी है। इस जो ये कानपुर का जो धोरी घाट इलाका है जो महाराजपुर क्षेत्र में पड़ता है, ये प्रसिद्ध घाट है, जहाँ पे गंगा के किनारे बसा हुआ है ये घाट, और लगातार यहाँ पे जो शव आने का सिलसिला है वो जारी है। तो देखिए, शमशान घाट से सीधी ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विचलित कर देने वाली ये तस्वीर है और हर किसी के जहन को झकझोर रही है ये तस्वीरें। 26 लोगों की ये दर्दनाक मौत, इसकी जवाबदेही आखिर किसकी, कौन इस हादसे के पीछे जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना होगा, इस तरह के वाहनों में सवार होकर वो अपनी जान को जोखिम में ना डालें। और बाकायदा सीएम योगी की तरफ से भी ये अपील यहाँ पर की गई है। और अब एक एक कर जो शव है वो वहां पर लाए जा रहे हैं। अब तक 5 शव जो है वो पहुंच चुके हैं। दीप हमारे संवाददाता जो है लगातार हर एक अपडेट दे रहे हैं अंतिम संस्कार की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। लेकिन ये कहीं ना कहीं हृदय विदारक पूरी घटना है, और अब इसमें जांच पड़ताल किस तरह से आगे बढ़ती नजर आएगी, देखना होगा। बिल्कुल दीप, पर राकेश सचान कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद है, इसके अलावा और कोई यहां पर राजनीतिक जगत से पहुंचा है इस दुख की घड़ी में, क्योंकि एक गांव से इतने सारे लोगों की आज अंतिम विदाई हो रही है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से उनके परिचित, उनके जानने वाले, उनके दिल के अजीज उनके बीच से ऐसे गायब हो जाएंगे। देखिए, किसी को ये इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि एक सुख का कार्यक्रम था, मुंडन संस्कार, जिसमें शामिल होने सभी लोग गए थे ग्रामीण। और अब देखिए, कोशिश करते हैं हम, राकेश सचान है कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उस दौरान की तस्वीर जब गांव से शवों को जोड़ी घाट के लिए रवाना वहां पर किया गया। रास्ता संकरा यहां पर है, और ऐसे में शव जो है वो एक एक कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे शव पहुंच रहे हैं वैसे वैसे अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे गांव में मातम का माहौल है, तो घरों में दिया तक जो है वो लोगों ने नहीं जलाया। तो कोरथा गांव में कल से ही जो सूनापन है वो देखा जा रहा है, ना घरों में दिया जला, ना चूल्हा, हर घर में जो है मातम पसरा हुआ है, गलियों में सन्नाटा है, पूरा गांव खाली हो चुका है। और कोई घटना स्थल पर पहुंचा तो कोई सीएचसी में बदहवास घूमता नजर आया। तो आपको बता दें कि राकेश सचान की तरफ से मुआवजे का ऐलान उनकी तरफ से किया गया, तो अब वो मौके पर अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो देर रात
तमाम लोग कानपुर में हलट अस्पताल में पहुंचे थे। अपने अपने परिचितों को यहां पर उनकी तरफ से शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी। तो बच्चों की लाशें देखकर जो दहशत है वो कोरथा गांव में मचती नजर आई। बिलखते लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मासूम भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। शवों को छाती से लगाकर वो रोते दिखाई दिए और दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि उसकी भरपाई किसी के वश में नहीं है। तो लोग सांत्वना तक जो है वो एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि एक ही गांव के तमाम लोग, और ऐसे में लोगों की इस वक्त जो हालत होगी, जो एक मानसिक तौर पर उनको प्रताड़ना मिल रही होगी, आप इस दुख की घड़ी में खुद समझ सकते हैं कि इस दुख को जाहिर करना, इस दुख को बयां करना शब्दों के जरिए वो असंभव। तो दीपा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां गाड़ी में भीषण आग लगी। तो गाड़ी में सवार मनरेगा लोकपाल ने कूद कर बचाई जान। अचानक गाड़ी के अगले हिस्से में आग लगी है। मनरेगा लोकपाल अंशु त्यागी कर रही हैं जान। तो बड़ी जानकारी मेरठ से आपको बता रहे हैं। तो गाड़ी में भीषण आग लगी, ये तस्वीर सामने आई है। तो देखिए किस तरह से ये गाड़ी धू धू कर जो है बीच सड़क पर जलते हुए आग के बाले होते हुए नजर आ रही है। तो गाड़ी में सवार मनरेगा लोकपाल ने अपने वक्त रहते कूदकर जान बचाई, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। अचानक गाड़ी के अगले हिस्से में किस तरह से ये आग लगती नजर आई वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखते ही देखते गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से आग का गोला बनते दिखाई दी। हालांकि आग के पीछे क्या कारण है, इस घटना के पीछे क्या वजह है, यह भी जांच का विषय। लेकिन गाड़ी का अगला हिस्सा देखिए किस तरह से आग की चपेटे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो यहाँ पर जो त्यागी इस गाड़ी में मौजूद थी, उनकी तरफ से वक्त रहते कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। तो दो ग्राम प्रधानों की जांच कर वापस लौट रही थी अंशु त्यागी, और इसी दौरान अचानक उनकी गाड़ी में ये भीषण आग, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो लोकपाल अंशु त्यागी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। और अब बड़ी जानकारी हापुड़ से है, जहां बेखौफ बदमाशों का कहर। हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों पर फायरिंग की गई। तो 3 लोगों को गोली लगी है, हालत गंभीर बताई जा रही। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो सिंबावी थाना क्षेत्र के देवली का ये पूरा मामला है, जहां मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों पर ये हमला यहां पर हथियारबंद बदमाशों की तरफ से। तो हापुड़ से बड़ी और अहम जानकारी। तो बेखौफ बदमाशों का कहर यहां पर मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों पर बरपा है। हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े इस फायरिंग को अंजाम दिया है। तो बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों पर ये फायरिंग की गई है। 3 लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और इसी दौरान जो हथियारबंद बदमाश है वो वहां पर आते हैं, घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो तीनों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश भी इस पूरे मामले में जारी। तो सिंबावी थाना क्षेत्र के देवली का ये पूरा मामला। और अब ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, कंपनी के बाहर से बाइक चोरी की घटना। तो सीसीटीवी में कैद हुई है। इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां कंपनी के बाहर बाइक चोरी की घटना को अंजाम चोरों की तरफ से ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी जानकारी। तो ये घटना चोरों के बुलंद हौसले की तस्दीक करती है। तस्वीर भी सामने आई है जो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। किस तरह से चोर यहां पर आता है और इस पूरी घटना को अंजाम देता है। न उसमें पुलिस का डर है, न कानून का कोई खौफ है, वो आसानी से आता है। और तस्वीरों में देखिए कैद ये चोर किस तरह से यहां पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस घटना को अंजाम देता दिखाई दिया। और ग्रेटर नोएडा से एक और बड़ी खबर, तो जहां गाड़ी के ऊपर बैठकर स्टंट, तो काफिले के साथ बीच हाईवे पर स्टंटबाजी की गई है। युवक के स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो गाड़ी में बीजेपी जिला मंत्री की प्लेट यहां पर लगी है, जो गंभीर सवाल खड़े करती है। तो बता दें कि लगातार ऐसे वायरल वीडियो पर कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद भी एक के बाद एक इस तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर तस्वीर दिख रही होगी, जिसमें एक जीप आपको नजर आ रही होगी, एक खुली गाड़ी भी इसमें दिख रही है। और किस तरह से गाड़ी के ऊपर बैठकर ये शख्स, ये युवक स्टंट करते नजर आ रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो काफिले के साथ बीच हाईवे पर ये स्टंटबाजी की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, और गाड़ी में बीजेपी जिला मंत्री की प्लेट लगी।
और अब शामली से बड़ी खबर है, जहां अष्ट धातु से बनी 2 मूर्तियों की चोरी। तो अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। चोरी के बाद जैन समाज के लोगों में भारी आक्रोश। तो शामली में दिगंबर जैन मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर के मेन गेट का ताला तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान अष्ट धातु की 2 मूर्तियों को चोरी किया गया है। तो मंदिर में रखी 2 मूर्तियां गायब होने की जानकारी के बाद जैन समाज के लोगों में भारी आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस से कार्रवाई की मांग। चलिए खबर अब पीलीभीत से है, जहां पर बीसलपुर में कोर्ट रूम में गोहत्या आरोपी और पुलिस के बीच खींचतानी का वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी को अपने साथ नहीं ले जा पाई, लेकिन पुलिस ने देर शाम तक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वकीलों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट और एसपी को पुलिस कर्मियों की शिकायत की। बताया जा रहा है कि कल न्यायिक मजिस्ट्रेट बीसलपुर की अदालत में CS एक्ट का आरोपी सगीर तारीख पर गया था। उसी वक्त कुछ पुलिसकर्मी बिना वर्दी के पिस्तौल समेत कोर्ट रूम में घुसे और वकीलों पर पिस्तौल तान दी। इसके साथ ही सगीर को पकड़कर वो ले जाने लगे। इस दौरान कई वकीलों के कपड़े भी फट गए। वकीलों की संख्या ज्यादा होने पर पुलिसकर्मी चले गए, जिसके बाद वकीलों ने जज और एसपी से शिकायत की। बीसलपुर पुलिस द्वारा गौकशी आज के 16 मुकदमे में शामिल थाना हाजा का SS सगीर उर्फ गोविंदा को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध पूर्व में पुलिस द्वारा 14 की कार्रवाई के तहत 42 लाख से अधिक की संपत्ति सीज की जा चुकी है। तो यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।